हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एंसेंट हिस्ट्री शॉर्ट्स। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, जो पहले तीर्थंकर थे वे थे ऋषभदेव, 22वें थे अगस्त्य नेमी और 23वें थे पार्श्वनाथ। आज पढ़ेंगे हम 24वें तीर्थंकर के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के साथ साथ अंतिम तीर्थंकर भी हैं और जैन धर्म के वास्तु संस्थापक भी माने जाते हैं। ये ज्ञात्रिक जनजाति के थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में 2011 में कि महावीर स्वामी किस जनजाति के, तो आंसर हमारा ज्ञात्रिक जनजाति। 24वें तीर्थंकर है, अंतिम तीर्थंकर है और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा परिचय देख लेते हैं। जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म किसी बुक में 599 ईस्वी पूर्व दिया है, किसी में 540 ईस्वी पूर्व, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लगा सकते हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो पूर्णग्रह वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्र कुल के प्रधान है। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। इन्हें विधिदत्ता तथा प्रियकरणी भी कहा गया है। तो इसके अन्य नाम याद कर सकते हैं। त्रिशला, जिनके अन्य नाम कौन कौन से, विधिदत्ता तथा प्रियकारिणी। वहीं जो पत्नी है, इनका नाम यशोदा है, जो कौंडिन्य गोत्र की है। पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जिसे अणोज्य भी कहा गया है। पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जिसे अणोज्य भी कहा गया है। इनका जो कुल है महावीर स्वामी का, वो ज्ञात्र कुल है, कश्यप गोत्र है, इक्ष्वाकु वंश है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि महावीर स्वामी का जो कुल है वो कौन सा है, तो कौन सा हमारा ज्ञात्र कुल है, कश्यप गोत्र है और इक्ष्वाकु वंश है। इनके जो भाई बहन है, भाई नंदीवर्धन है और जो बहन है वो सुदर्शना। इनके जो प्रथम शिष्य हैं वो है जमाली, वो इनके दामाद भी हैं और प्रथम विरोधी भी है। जो महावीर स्वामी के शिष्य हैं वो है मखलीपुत्र गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। कौन शिष्य है इनके, मखलीपुत्र गोसाल। संप्रदाय कौन सा है उसका, आजीवक संप्रदाय। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में कि जो आजीवक संप्रदाय है उसके और अन्य नाम कौन कौन से, तो कौन कौन से नाम है आजीवक संप्रदाय की, हत्ता, पलेखन तथा एक दंडिक। नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये। इन्होंने जो गृह त्याग किया था महावीर स्वामी ने, वो बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। कौन सी आयु में किया था, 30 वर्ष की आयु में। पार्श्वनाथ ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग किया है और इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है। महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो साल वृक्ष के नीचे हुआ है, जरम्बिक गांव में हुआ है, रज्जुपालिका नदी के तट पर हुआ है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुआ है। कब ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, साल वृक्ष के नीचे, जरम्बिक ग्राम में और रज्जुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ है। इनकी जो प्रमुख उपाधियां हैं वो कौन कौन सी है। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के कारण इन्हें कैवलिन कहा गया, किसको, महावीर स्वामी को। पूज्य होने के कारण अरहत कहा गया है और विजेता होने के कारण जिन तथा महावीर कहा गया है। वहीं बंधनों से मुक्त होने के कारण इन्हें निग्रंथ कहा गया है। इनकी वर्षावास देख लेते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जो महावीर स्वामी का जो प्रथम वर्षावास था वो था अस्तिका ग्राम में। वहीं जो अंतिम वर्षावास है वो है हमारा पावापुरी में हुआ है इनका। और सर्वाधिक जो वर्षावास है इनका वैशाली में हुआ है। इसी कारण वैशाली को महावीर स्वामी की जननी भी कहा जाता है। किसके कारण, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास बिताया है। प्रथम कहाँ है, अस्तिका ग्राम में। अंतिम कहाँ है, पावापुरी में। सर्वाधिक कहाँ है, वैशाली में। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में मल्ल राजा सस्तीपाल की इनकी मृत्यु हो गई थी। ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध है। अभी पीछे हमने पढ़ा है कि जो महावीर स्वामी है उनकी माता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम था त्रिशला। जबकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है कि देवानंदा महावीर से किस प्रकार संबंधित थी, तो देवानंदा महावीर की माता के रूप में संबंधित थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आगम किससे संबंधित है, तो ये हमारे जैन साहित्य से संबंधित है। जो जैन धर्म है उसके जो मुख्य उपदेशक है उनको थेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थेरा, किसको, मुख्य उपदेशक को। वहीं जो बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निघंटनाथ कहा गया है। क्या कहा गया, निघंटनाथ। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना करी थी जिसमें हमारे 11 प्रमुख अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे, 11 प्रमुख अनुयायी। इन्हें क्या कहा गया, गणधर कहलाते हैं। वही जो 10 गणधर है इनकी मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो जाती है। कितने गणधरों की, 10 गणधरों की। 10 गणधरों के नाम की जो जानकारी है वो हमारे कल्प सूत्र में मिलती है। किसमें मिलती है, कल्प सूत्र में। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन और इंद्रभूति नामक 2 गणधर जीवित रह जाते हैं। कौन कौन से, सुधर्मन और इंद्रभूति। सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, जो प्रथम थेरा भी थे। कौन थे प्रथम थेरा, सुधर्मन, और यही हमारे प्रथम अध्यक्ष भी बनते हैं।
अंतिम थेरा भद्रबाहु थे। कौन थे अंतिम थेरा? भद्रबाहु। सुधर्मन के बाद जम्बू जैन धर्म के अध्यक्ष बने, ये अंतिम कैबिन भी थे। अंतिम कैबिन कौन है? जम्बू। अंतिम थेरा कौन है? भद्रबाहु। जैन साधुओं को यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यति। क्वेश्चन पूछा है कि जो यति है किससे संबंधित है, तो किस संबंधित है? हमारे जैन साधुओं से। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश राजगिरा के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर स्थित बराकर नदी के तट पर दिया है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश कहाँ दिया था, कौन सी पहाड़ी पर दिया था, कौन सी नदी के तट पर दिया था। तो कहाँ दिया है? राजगिरे में दिया है। कौन सी पहाड़ी पर? विपुलाचल पहाड़ी पर दिया है। कौन सी नदी के तट पर? बराकर नदी के तट पर। मगध में अकाल पड़ने पर स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में निवास करने वाले एवं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध में निवास करने वाले जैन भिक्षु क्या कहलाए, तो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। किसके नेतृत्व में निवास करने करा इन्होंने? ये है स्थलबाहु के नेतृत्व में। वहीं अकाल के समय जो मगध को छोड़कर चले गए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, जो कौन है? हमारे अंतिम थेरा, वो कहलाए हमारे जैन दिगंबर। क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीजीटी 2021 में अभी कि जो जैन दिगंबर है वो मगध को छोड़कर कहाँ गए थे, तो दक्षिण में कहाँ गए थे? ये कर्नाटका में। किसके नेतृत्व में गए थे? भद्रबाहु के नेतृत्व में। उपवास द्वारा शरीर त्यागना श्वेतांबरों में संधारा विधि कहलाता है, वहीं दिगंबरों में संलेखना विधि कहलाता है। श्वेतांबर में क्या कहलाता है? संधारा। दिगंबर में क्या कहलाता है? संलेखना। किसके नेतृत्व में कर्नाटक चले गए थे, यानी कि दक्षिण में चले गए थे? भद्रबाहु के में। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में चले गए थे? स्थलबाहु के नेतृत्व में। संलेखना का अर्थ होता है उपवास द्वारा शरीर को त्यागना। जैन भिक्षु भिक्षुणी संलेखना विधि द्वारा शरीर त्यागते हैं। किसके द्वारा? संलेखना विधि। कौन त्यागते हैं? जैन भिक्षु और भिक्षुणी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है कि संलेखना विधि के द्वारा किस किसने शरीर को त्यागा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ, जैन विद्वान हेमचंद ने इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राण त्यागे थे। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र, ये वाला क्वेश्चन कभी मैचिंग में पूछा गया कई बार। उत्तर भारत में कौन से? हमारे उज्जैन मथुरा। पश्चिम में गिरनार है। पूर्वी भारत में पुंडवर्धन है और दक्षिण भारत में कर्नाटका है। नेक्स्ट है याकनी संप्रदाय। याकनी संप्रदाय से मतलब है श्वेतांबर और दिगंबर का मिश्रण। पावापुरी में जैन भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जैन भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई है, तो आंसर हमारा पावापुरी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा भी गया है कि श्वेतांबर तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? चरित्र शब्द का। किसके लिए? श्वेतांबर तीर्थंकरों के लिए। वही दिगंबर तीर्थंकरों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? पुराण। इसे कैसे याद कर सकते हैं कि उनका चरित्र बहुत सुंदर है, ये श्वेत चरित्र है उसका, तो इसे श्वेतांबर से चरित्र हो गया, दिगंबर का पुराण हो गया। दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये माउंट आबू में आदिनाथ नेमनाथ आदि जैन तीर्थंकरों का मंदिर है। जैन ग्रंथ का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कल्पसूत्र ग्रंथ है। कौन सा है? कल्पसूत्र ग्रंथ। किसमें भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। इसकी रचना किसने करी है? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु कौन है? हमारे अंतिम थेरा है। और इसी के नेतृत्व में जो दिगंबर संप्रदाय है वो कहाँ चले गए थे? कर्नाटका में। जैन मठों को बसादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसादी। जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रिया निषिद्धि कहलाती है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैनों द्वारा अपनाई गई जो पारंपरिक मृत्यु क्रिया है उन्हें क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया? उन्हें निषिद्धि। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांत प्राचीन ग्रंथों में संकलित है और इन ग्रंथों को पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में सर्वप्रथम शतरंज के खेल का वर्णन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम शतरंज के बारे में पता कहाँ चलता है, तो कहाँ चलता है? हमारा कृतांग में। महावीर स्वामी के जो धर्मापदेश है वो प्राकृत भाषा में दिए गए। कौन सी भाषा में दिए गए? प्राकृत भाषा में। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गए थे और इन्होंने संस्कृत भाषा में रत्नमालिका ग्रंथ की रचना करी है। कौन से ग्रंथ की रचना करी है? रत्नमालिका की। किसने करी है? अमोघ जैन सन्यासी ने। कौन सी भाषा में करी है? संस्कृत भाषा में। जैन मूर्ति पूजा का जो प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया 2021 में कि जो दिगंबर साधु को क्षुल्लक एल्लक एवं निग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया कि निग्रंथ किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित? हमारे दिगंबर साधु से संबंधित है। वहीं जो श्वेतांबर साधु को क्या कहा गया? यति। साधु एवं आचार्य कहा जाता है।
दिगंबर को क्या कहा गया? निगृंत, एलक, क्षुल्लक। वही श्वेतांबर को क्या गया? यति, साधु एवं आचार्य। जैन व्यापारियों की जो कथा का जो वर्णन है वो उवासगत सदाओं में मिलता है। किसमें मिलता है? उवासगत सदाओं में। भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों मुख्यतः महावीर स्वामी के जीवन और जैन सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन पूछा है अभी पीजीटी 2020 में और यूपीपीसीएस एलटी 2018 में कि भगवती सूत्र जो ग्रंथ है इसमें किसके बारे में पता चलता है? तो किसके बारे में पता चलता है? जो जैन तीर्थंकर है मुख्यतः महावीर स्वामी के जीवन के बारे में और जैन सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। सूत्र कृतांग एवं आचारांग सूत्र प्राचीनतम जैन अंग। कौन कौन से प्राचीनतम जैन अंग है? सूत्र कृतांग एवं आचारांग सूत्र। सलाका पुरुष जैन धर्म से संबंधित है। जैनों द्वारा 63 सलाका पुरुषों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सलाका पुरुष किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कितने सलाका पुरुषों का उल्लेख मिलता है? 63 का। बात करते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकरों के बारे में और उनके प्रतीक के बारे में। ये मैचिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऋषभदेव या आदिनाथ जो हमारे प्रथम जैन तीर्थंकर हैं इनका प्रतीक है सांड। अजीतनाथ जो द्वितीय हैं इनका प्रतीक है हाथी। शांतिनाथ जो 16वें हैं इनका प्रतीक है हिरण। वहीं पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर है इनका प्रतीक है सांप। वहीं जो महावीर जो 24वें तीर्थंकर है इनका प्रतीक है सिंह। अब है जैन संगीतियाँ। जो प्रथम जैन संगीति है हमारी ये हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, कई भी कितनी बार आ चुका है कि जो प्रथम जैन संगीति है ये कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष ये कौन थे? स्थूलभद्र। कब हुई थी? 300 से 298 ईस्वी पूर्व में। परिणाम इसमें क्या हुआ था? जैन संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो जाता है, दिगंबर में और श्वेतांबर में। दिगंबर कौन थे? जो नग रहने वाले थे, जो भद्रभाव के नेतृत्व में कर्नाटका यानी कि दक्षिण में चले जाते हैं। वही श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के नेतृत्व में वही मगध में निवास करते हैं। द्वितीय जैन संगीति ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? देवारदी क्षमा श्रवण। परिणाम इसमें क्या होता है? जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्र कर उन्हें आगमों का रूप दिया जाता है। आचारांग सूत्र इसमें क्या है? जो जैन भिक्षु के आचार एवं नियमों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों के जैन तीर्थंकर और महावीर स्वामी के जीवन और जैन सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। वही आचारांग सूत्र में जैन भिक्षु के आचार एवं नियमों का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है कि कौशाम्बी किससे संबंधित है? तो कौशाम्बी यूपी में जो जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। जैन धर्म में युद्ध व कृषि दोनों ही वर्जित है क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। क्वेश्चन भी यूपीपीएससी 2021 में पूछा गया है कथन एवं कारणों में। नेक्स्ट है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर है वो मल्लिनाथ है जिनका प्रतीक चिन्ह कलश था और यह एक महिला तीर्थंकर थी, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार ये एक पुरुष थे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2010 में पीसीएस में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, अभी हाल ही में 2021 में पूछा गया। इसे कैसे कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? जो मल्लिनाथ है वो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन है? वे महिला तीर्थंकर है। कौन सी तीर्थंकर है? 19वीं तीर्थंकर है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ है? कलश है। वही दिगंबर के अनुसार ये एक पुरुष थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो कहाँ कहाँ मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, वहीं बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है पावापुरी में चतुर्विंग संघ भिक्षु भिक्षुणी श्रावक श्राविका बनाता है। क्वेश्चन आरपीएससी 2018 में पूछा था कि चतुर्विंग संघ कहाँ बना था? तो कहाँ बना था? पावापुरी में। नेक्स्ट है जो कुचरकई जैन धर्म का एक संप्रदाय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी 2008 में पूछा गया है। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।